सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें, आमीन सुमा आमीन। ये है जी छोटी सी नीनो। और नीनो क्या खा रही है? नीनो खा रही है पैनकेक। ये हो रहा है इनका नाश्ता। और राबेल स्कूल जा चुकी है, स्कूल बच्चों का स्टार्ट हो गया। तो राबेल, हाँ राबेल स्कूल जा चुकी है। और मदर्स डे भी था, मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं किया बिकॉज़ खैर। आपका ईद कैसी गुजरी? आप लोगों की दावतें चल रही हैं या ख़त्म हो गई हैं? लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये है जी, ये देखें, ये राबेल ने अपनी बहन के लिए बनाया है, नीनो के लिए छोटा सा कार्ड। ये सो रही थी, इनके तकिए के नीचे रख के गई हैं रिंग और कार्ड, है ना, ये पेपर रख के गई हैं ताकि नीनो खुश हो जाए। और आपके घरों में क्या क्या चल रहा है? बड़े मज़े मज़े के ब्लॉग्स लोगों ने अपलोड किए हैं ईदियों के, और बहुत अच्छा लगा सबके ब्लॉग्स देख के, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और यही अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इस तरह आपको अपने प्यारों के साथ हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जी नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए हैं हम लोग, तो 2 दिन पहले ही आ गए थे। और बस अब राबिल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बच्चों की भरपूर मेहनत अब शुरू हो जाएगी। और टफ़ रूटीन राबिल की वही सुबह 6 o'clock से रात 12 बजे तक, वही 12 o'clock तक रात तक चलती रहेगी। तो आज क्या क्या होता है, मैं क्या क्या करती हूँ, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ईद पे क्या क्या किया, किस किस की दावत की, किस किस के घर गए, वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे किचन में भी बने थे कुछ स्पेशल खाने, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं किए बिकॉज़ दिल नहीं था मेरा, दिल नहीं हो रहा था ज़्यादा, मेरा दिल बहुत उदास था। वो उदासी आप लोग समझ सकते हैं, और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, तो इसलिए ज़्यादा शेयर नहीं किया। मेरे किचन में माशाल्लाह से बहुत कुछ बना था और बहुत कुछ मैंने ट्राई किया था। ये देखिए, नीनो अभी तक नाइट ड्रेस में है ना। नीनो बिकॉज लेट सोई थी और लेट ही उठती है नीनो अपनी नींद पूरी करके, है ना। अभी नीनो का ड्रेस भी चेंज करेंगे और खाना भी बनाना है। राबिल आने वाली हैं तो अब उनके लिए खाना भी बनाना है, नमाज भी पढ़नी है। हाँ, नीनो ने कांच बनाया है बेला के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या होता है। आज राबेल स्कूल गई हैं, वापस आती हैं तो उनसे मिलवाती हूँ कैसा रहा उनका दिन, वो भी बताएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 2 जून तक या 4 जून तक पता नहीं, अभी स्कूल कंटिन्यू रहेंगे तो पता नहीं बच्चे किस तरह बर्दाश्त करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है, तो बने रहिए मेरे साथ। नमाज़ हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और नीचे गेस्ट आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं आते वीडियो में, तो मैं इसलिए उनके कोई भी मतलब वो सीन भी रिकॉर्ड नहीं करती। तो मेरे जेठ भी आए हुए थे। और कल मेन्यू में मेरे घर क्या क्या बना था, मेरे घर बना था नमकीन गोश्त, चिकन कढ़ाई, रसमलाई, सेवइयाँ और रशियन सलाद, रायता, और नीचे नंद ने बनाई थी बिरयानी और नान वगैरह थी, सलाद वगैरह। तो बस बहुत अच्छा सा खाना हुआ था माशाल्लाह से। कल मेरा ईद का खाना, मतलब कह लें कि कल हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि बड़े जेठ आए थे तो इसलिए। और अभी भी नीचे गेस्ट आए हुए, नंदे वगैरह सारी इकट्ठा। और ये आ चुकी है राबेल स्कूल से। ये देखें राबेल, कैसा रहा दिन? अच्छा, गर्मी है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई हुई थी आज? मतलब ज़्यादा नहीं हुई। क्लासमेट्स आए थे या कुछ? आए थे कम ज़्यादा? फुल ज़्यादा आए थे। 19। चलें, मैं अब इसको खाना दे दूँ। और किचन में क्या हुआ है आज, क्या बना है मेरे किचन में, मैं बताती हूँ आपको। कि रूटीन थोड़ी आउट है ईद के बाद, आपको पता है कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं बन पाती। तो पहले मैं एग्जॉस्ट ऑफ कर दूँ, 1 मिनट, इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। और ये अगर ऑफ़ हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे ही बस रहता है। तो जी आज राबेल की फरमाइश पे बनी है काली दाल, बिकॉज उन्हें दाल खानी थी। तो ज़रा मैं इसको तड़का लगा लूँ, राबेल को खाना दे दूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गर्मी है बाहर। राबेल ये लंच बॉक्स में लेके गई थी आटू, और ये भी इतनी मेल्ट हुई हुई है। और घर आके कहती है मामा ये इतनी मेल्ट हुई हुई है कि मुझसे खाई नहीं गई। तो मैंने कहा मैंने इसलिए आपको मना भी नहीं किया था। मेरे घर में ये चॉकलेट्स बच्चों का, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं मंथली ला के रख लेती हूँ, और बच्चों को बाहर से रोज़ रोज़ ये कहते हैं ना चॉकलेटें या बिस्किट्स वगैरह ये लेने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। मंथली ग्रॉसरी में ही सब कुछ आ जाता। और ये दाल मेरी हो जाए तो मैं इसको तड़का लगाती हूँ। और ये राबेल की फ़ेवरेट दाल है, जो मुझे पहले से देख रहे उन्हें तो पता होगा, हम सब के घर वालों की फ़ेवरेट दाल है ये। तो मैं इसको तड़का लगा लूँ, राबेल को मैं दे दूँ खाना, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज क्या क्या होगा सारा दिन वो बताती हूँ।
पहले तो ऐसा होता था, राबेल लंच बॉक्स में काफ़ी कुछ लेके जाती थी, मतलब वेजिटेबल्स भी होते थे, फ्रूट्स भी होते थे, लेकिन अब राबेल ने लंच बहुत कम कर दिया, बहुत कम लंच लेके जाती हैं और सुबह में ना ज़्यादा नाश्ता नहीं करके जाती हैं, बिकॉज़ कहती मामा मुझे भूख नहीं लगती है, बस बहाने करती रहती हैं। बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना तो नखरे दिखाने लग जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन भी होती है। मैं कहती हूँ बच्चों को खाने देना चाहिए जो उनको पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो वो कहें वो मैं करूँ। तो आज इसलिए उनकी स्कूल से आई थी तो मैंने कहा चलें दाल बना लेती हूँ। वैसे तो रात को मैंने आपको बताया कि घर में बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन दाल का आज मूड हो रहा था उसका, तो मैंने कहा चलें आज दाल ही सही, दाल बना लेते हैं। और छोटे मोटे काम हैं घर के, रोज़मर्रा के काम तो आपको पता वो तो कभी रुकते ही नहीं हैं, डेली ही होते ही रहते हैं वो काम। आप लोग बताइएगा आपके किचन में क्या क्या बना और कैसी रही आप लोगों की ईद। ईदियाँ भी खूब, मैंने जिनके व्लॉग देखे बड़ा मज़ा आया। ईदियों पे लड़ाइयाँ, और शायद हमें कभी पे लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब दादी अम्मा वगैरह ज़िंदा थे तो सुबह जब हम घर जाते तो एक इन्वेलप होते थे, बच्चों को लाइन में खड़ा करते थे और ईदियाँ दे दी जाती थी, और मामू वगैरह भी इसी तरह करते थे और अम्मी भी इसी तरह ही करती थी। तो शायद कभी लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, ना किसी से लड़ के कभी ईदी दी, अच्छे से ईदी मिल जाती थी सारों से। और जब से बड़े हुए हैं तब से ईदी ही नहीं मिली, अब ईदी देने की बारी आ गई है तो बस ईदी दे देते हैं चुप करके। लड़ने का शायद अब भी मतलब बच्चे लड़ते नहीं हैं और ईदी उनको मिल जाती है। और जिन्होंने लड़के ईदी ली उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा, और हुआ कि काश हम भी किसी से लड़के ईदी ले लेते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे घर में, कुछ ऐसा नहीं था। मतलब हमें तो आराम से सुकून से ईदी मिल जाया करती थी। तो चलें जी, आपसे बातों बातों में ये तड़के का सामान भी पूरा हो चुका है, मैं तड़का लगा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी काली दाल को तड़का लग चुका था, लेकिन राबेल को वाइट राइस के ऊपर डाल के नहीं, कहती मामा ऐसे फ्राई पैन में करके दे काली दाल और चावल, तो मैंने कहा चलें ये कर लूँ, इस तरह करके दे देती हूँ। मुझे भी इसी तरह पसंद है और राबेल को भी इसी तरह पसंद है, तो बस ये गर्म कर लूँ। तो जी ये राबेल का खाना हो चुका है, मैं कमरे में लेके जा रही हूँ। साथ ऑरेंज टैंक है, खीरे हैं, काली दाल चावल, काले मसर आई थिंक इसको कहते हैं, काले मसर दाल चावल। तो देती हूँ उसको खाना। और नीनू क्या कर रही है? नीनू ने काउंटर निकाल रही है ना राबेल, मेरा बेटा खाना खाए। फाइनली राबेल को खाना दे दिया, अब मैं बाकी काम अपने करूँगी। बाकी कामों से मुराद मैंने सिलाई भी शुरू कर दी थी। हाँ मैंने आपको बताया हमारी 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपने कपड़े जो मैंने आपको कहा था पहले रखे हुए थे बस सी रही थी साथ साथ। जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बैठ जाती हूँ मशीन पे। इसमें कुछ काम करके रखा हुआ है, बस कटिंग करनी इसकी बाकी है। मतलब लेस लगाई है पहले, फिर बाद में कटिंग करूँगी। और ये मैंने स्लीव्स बना के रख लिए थे, मतलब साथ साथ ही काम शुरू करती रहती हूँ और साइड पे करती रहती हूँ जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिले। तो बस अब सफाइयाँ करूँगी। और खाने में अब क्या बनेगा रात का ये तो मुझे पता नहीं है, सोचती हूँ, लेकिन अभी जो काम है वो कर लूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इन कपड़ों की बारी भी आएगी, इसलिए मैं इसको कबर्ड में नहीं रखती। आप लोग सोचते होंगे मैं कबर्ड में क्यों नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती ताकि आंखों के सामने हो तो मुझे पता हो ये काम मैंने करना है, तो वो काम भी मैं कर लूँ। जी सफाइयाँ हो चुकी है, सफाई पार्ट आपको दिखाया नहीं है बिकॉज सफाई आपको पता है एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में इंसान कैमरा पकड़े तो कैसा रहता है, फिर इसलिए मैंने आपको सफाई तो नहीं दिखाई। अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ बाहर का फ़र्श धोने के लिए। तो बाहर का फ़र्श धो लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये राबेल ये देखें सोने की तैयारियों में है, 4 बज रहे हैं और ये अब सोएंगी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद उठ के स्कूल का काम। ये नीनू मेरा क्या हाल कर रही हैं आप, सीधी छोड़े मुझे, ये नीनू ऐसे ही हाल करती है। तो चलें जी मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। जी ये देखें मेरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। इस जगह से ख़ास तौर पर बहुत मज़ा आता है, ऊपर दरख्त लगे हुए हैं और फैक्ट्री भी है साथ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद आ जाता है, डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। घर साफ़ सुथरा हो चुका है, नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब बसर का टाइम होने वाला है, बस पंखे बंद कर दूँ और ये हो गया पंखा भी बंद। ये देखें पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। किचन में बस थोड़े से राबेल ने जो खाना खाया था वो बर्तन पड़े हुए हैं अभी तक स्टिल। ये देखें ये थोड़े से बर्तन हैं, दाल बनी हुई है, ये दूध में उठा के फ्रिज में रख दूँ ख़राब ही ना हो जाए। 1 मिनट ज़रा मैं ये दूध फ्रिज में रख दूँ। तो जी दूध जा चुका है फ्रिज में और ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग वगैरह भी मैंने साथ साथ कर ली थी कमरे की। लाइट्स को कर देते हैं थोड़ा कम, कितना सुकून मिलता है ऐसे कम लाइट में। और नीनो और राबेल जो सी नीनो बैठी हुई है ये, और राबेल सो रही हैं, स्कूल से आने के बाद सो गई वो। और
ये देखें घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, डस्टिंग भी साथ के साथ हो गई थी। अब बस ये थोड़ा सा काम है, मैं देखती हूँ असर के बाद इस पर ये अपने कपड़े कंप्लीट करूँगी। राबिल और हरीम का मैंने एक ड्रेस सिया भी था, लेकिन वो दिखाने का मौका ही नहीं मिला आप लोगों को, तो इसलिए वो ज़्यादा शेयर नहीं किया, तो ज़्यादा कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी थी। कपड़े सीती रहती हूँ साथ के साथ, वही रोज़मर्रा की रूटीन में घर में पहनते रहते हैं बच्चे, और इसी तरह चलता रहता है। बस ये कपड़े भी कर लूँ, फिर ये कपड़े काट के सीने भी हैं मुझे, वो भी देखती हूँ कब तक सिलेंगे। तो अभी तक तो इतना ही, और रात के खाने का मुझे नहीं पता अभी क्या बनेगा। ना गोश्त खा खा के इंसान थक जाता है। हमारे घर में एक दिन ही बने तो दूसरे दिन होता है कि नहीं गोश्त नहीं कुछ और बनेगा। दाल मैंने बना ली थी सुबह, पता नहीं शाम में क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रही है। देखती हूँ सब्ज़ी कौन सी पड़ी है, सब्ज़ी कुछ बनाने की कोशिश करूँगी कि वही बन जाए। लेकिन हरीम को आपको पता है शोरबे वाला, मतलब रोटी सालन खाती हैं तो उनके लिए शोरबे वाला कुछ होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, और अभी तक इतना ही, आगे क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाती हूँ। 30 का टाइम, और ये देखिए नीनो क्या कर रही है, और ये मुझसे क्या कह रही, क्या हो रहा है नीनो? डस्टी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए अभी सफाइयाँ की थी, अब दोबारा ये पत्ते गिरेंगे और दोबारा से सारा गंद हो जाएगा। और अभी हवा चल रही है, डस्ट चल रही है हवा, मतलब बहुत डस्टी है। तो मौसम एकदम, अभी बिजली भी चमकने लग गई, डस्टी सा है फिलहाल, तो हवा तेज़ है बाहर। आज चले अंदर, आज सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं और नीनो आ चुके हैं किचन में। राबिल सो रही हैं, नमाज भी हो गया, मगरिब की नमाज का टाइम भी होने वाला है। टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया 6:35 हो रहे हैं। तो मैं क्या बना रही हूँ किचन में, और नीनो कह रही है मामा रोज़े के लिए बना रही है, नीनो को रोज़े याद आ रहे हैं, और ये कह रही है मामा रोज़े ज़्यादा क्यों नहीं होते। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा रोज़े इतने ही होते हैं। तो मैं किचन में आने के बाद अब क्या बनेगा नीनो, क्या बना रही मामा? मटर आलू बना रही हूँ। मैंने डिसाइड किया, इसने मुझसे पूछा है क्या बना रही है, तो मैंने कहा मटर आलू। कहती बाबा को बोलें कुछ और ला दें, तो मैंने कहा नहीं आज मटर आलू ही बना लेते हैं। मैंने सारी तैयारी करके रखी है, दिखाती हूँ आपको। किचन में बन रहा है मटर आलू, तैयारी मैंने पहले से करके रख ली है। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। खाना तो सभी को बनाना आता है, वो हर घर का अपना एक कहते हैं ना अलग ही तरीका होता है। बस जायका किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा होता है और किसी के हाथ में कम, ये कह लें कि एक फैक्ट है, सच्चाई है। तो हर किसी के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। नीनो की आंखों में प्याज का पानी, प्याज बहुत ज़्यादा झाल वाली है तो लग रही है आंखों में। अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मैंने आपको कहा था नॉर्मल रूटीन पर आ चुके हैं, तो ये थी मेरी नॉर्मल रूटीन आज की, और इसी तरह से रोज़ मेरे ख्याल से हर घर की यही रूटीन होती होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो चैनल पे न्यू आने वाले, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। और ये नीनो की तरफ से आप सबके लिए छोटा सा हार्ट। चलें जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जहाँ रहें अल्लाह के अमान में रहें, और हम अपनी ख़ास दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ से, अल्लाह हाफिज़।